एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, देखिए ये वाला जो लेक्चर है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होने वाला है। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, किस प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ये जो जनरल चीजें हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है ऑर्गेनो, साथ में आ रहा है मेटेलिक। दैट मीन्स यहाँ से मेटल आएगा। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑलराइट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें बेसिकली हम कौन से कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं? जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। राइट, क्या बच्चों? यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड्स। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। साथ में है मेटल। क्या बच्चों? मेटल, यानी कि कार्बनिक, दैट मीन्स यहां से आएगा हमारे पास कार्बन और यहाँ पे क्या है? मेटल। दैट मीन्स कार्बन और मेटल के बीच में कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो? डायरेक्ट बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो बच्चों? डायरेक्ट बॉन्ड। जैसे कि आपके RMgX। क्या है बच्चों? RMgX, ये क्या हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट है। R2CuLi, R2CuLi, ये क्या हमारा एक गिलमान रिएजेंट है। तो मैग्नीशियम और कॉपर दोनों क्या एक मेटल्स हैं। तो मेटल्स है, ये क्या हमारा ट्रांजिशन मेटल है, और ये क्या हमारी नॉन ट्रांजिशन मेटल। दैट मीन्स क्या है? ये हमारी मेन ब्लॉक में आने वाली मेटल है, पर मेटल है। तो मेटल और R, दैट मीन्स क्या हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि इधर कोई भी हो सकता है, आगे और भी कार्बन हो सकते हैं। मान लीजिए CH3 है और साथ में मैग्नीशियम, साथ में अक्स, दैट मीन्स कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में क्या है? एक डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख लीजिए कि डायरेक्ट कंपाउंड्स which in direct bond present between metal and carbon। तो कंपाउंड्स which in direct bond present between metal and carbon, these type of compounds is called organometallic compounds। ठीक है, नोट कीजिए इतना सा। चले देखिए अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे RMgX। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मेन ब्लॉक में ढूंढा गया था, जैसे कि ऑक्सीजन, आर्सेनिक CH3 एंड CH3, यहाँ पे भी है CH3 एंड CH3। यहाँ पे देखिए आर्सेनिक क्या हमारा मेन ब्लॉक एलिमेंट में आने वाली मेटल है, और साथ में क्या है? CH3 है। कार्बन और आर्सेनिक के बीच में क्या है? एक डायरेक्ट बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाई मिथाइल आर्सिनस एनहाइड्राइड। ठीक है, इसे हम कोकोडाइल ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केकोडाइल ऑक्साइड, याद रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जो कि मेन ब्लॉक एलिमेंट से था। ठीक है, क्या ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो कौन सा था वो हमारा? केकोडाइल ऑक्साइड। इसका नाम याद रखेंगे,
स्ट्रक्चर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन ब्लॉक से ढूंढा गया पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। इतना नोट कीजिए। चले आगे। देखिए अब जैसे कि आपके यहां पे है प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन साथ में है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ पे भी है क्लोरीन, साथ में है आपके K+। ये क्या हमारा जैसे साल्ट है, क्या बच्चों ये जैसे साल्ट है और ट्रांजिशन मेटल है। प्लेटिनम इज ए ट्रांजिशन मेटल। राइट, तो ये क्या हमारा ट्रांजिशन मेटल्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसको भी याद रखेंगे, क्या हमारा ये जैसे साल्ट, जैसे साल्ट, इतना नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं हम इसके कुछ क्लासिफिकेशंस पे कि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, किस तरीके से हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अभी इसका कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल्स कैसे कैसे किस किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे कि एस ब्लॉक के बेसिस पे, यानी कि जो अलग अलग ब्लॉक्स आते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप की मेटल्स होती है, तो उसी बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले है आपके मेन ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसके नोट कर लीजिए। जैसे कि आपके RMG अक्सर, ऑलराइट, मैग्नीशियम इज ए मेन ब्लॉक एलिमेंट में आने वाली क्या है, मेटल है। साथ में आपके R2CuR है, ये भी क्या आपका गिलमान रिएजेंट, इसका नाम लिख लीजिए, गिलमान रिएजेंट। ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके मेन ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन है आपके ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या बच्चों, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें आपके जैसे कि भी आया था, जैसे साल्ट आ गया, क्या बच्चों, जैसे कि आपके, अच्छा यहाँ पे आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं जो आपके वेबे ने दिखा, कौन सा, केकोडाइल ऑक्साइड। क्लियर है, क्या है केकोडाइल ऑक्साइड। सेंड जो मेटल है इसमें कौन सी होती है, बिल्कुल आर्सेनिक हमारी क्या होती है यहाँ पर केकोडाइल ऑक्साइड में मेटल होती है। क्लियर है। यहाँ चले ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सी होती है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाती है। ऐसे तो बहुत सारी है, इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले लीजिए। जैसे कि जैसे साल्ट, जैसे साल्ट, इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन साथ में है नॉट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 CH2। ठीक है, ये हमारा क्या है K+ है। साथ में है RH PPH3 का होल्ड ट्राइस और साथ में है Cl। ये क्या हमारा विल्किंसन रिएजेंट है, विल्किंसन रिएजेंट। अभी देखिए कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, पहले इनको कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे। RH PPH3 का होल ट्राइस Cl, ये क्या हमारा विल्किंसन रिएजेंट है। ये किस काम में आता है, हमारे जो एल्कीन्स होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं उनके हाइड्रोजनेशन में काम में आता है हमारा विल्किंसन रिएजेंट्स। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो विल्किंसन रिएजेंट एक हाइड्रोजनेशन के लिए यूज में आने वाला रिएजेंट है जो कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे।
और साथ में जैसे कि Fe, Cp एंड Cp, ये क्या हमारा फेरोसिन है। इसकी स्ट्रक्चर खोल कर लिखें तो पहले ऊपर वाला रफ करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए Fe कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये क्या हमारा 5 मेंबर्ड रिंग, ये क्या हमारा फेरोसिन है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल जैसे कि FeCO का होल 4 2-, ये भी क्या हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल से। इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप। रब कर दे बच्चों, चलिए। इसका जो थर्ड टाइप है वो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। जैसे कि आपके एग्जांपल के फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल होगा वो क्या होगा हमारा, लैंथेनॉइड का या फिर एक्टेनॉइड्स के मेटल्स हो सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, यूरेनियम है और साथ में क्या है यहाँ पे कोई 8 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे भी यूरेनियम है, ओके, और साथ में कुछ इस प्रकार से ये क्या हमारा यूरेनोसिन, क्या बच्चों, यूरेनोसिन। तो कार्बन कार्बन जो कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होती है। अगर इसको और भी अच्छे से हम ओपन करके लिखें तो यहाँ पे यूरेनियम, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस प्रकार से मूव करती है, ठीक है। इसको और भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यूरेनोसिन हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से फ्रॉम लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स का एक एग्जांपल है। एक्टेनॉइड में आता है हमारा यूरेनियम, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि हमने देखा NaCN है, NaCN, ठीक है। ये क्या हमारा मेटल है, सोडियम और कार्बन है, लेकिन ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नहीं लिए जाते। सेम एग्जांपल अगर हम देखें CaC2, ये भी हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही अगर हम देखें RH PP H3 का होल थ्राइस Cl, ये क्या हमारा विल्किंसन रिएजेंट है। तो यहाँ पे जो RH है हमारा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, ये किससे कंबाइन है, फॉस्फोरस से, लेकिन फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसका रीजन ये है कि जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखते हैं, तो कि आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हम एक ऐसा स्टेट मिलता है जहां पर कार्बन और RH के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड आता है। इसी वजह से ये क्या हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का आज का हमारा इंट्रोडक्शन। खत्म करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।